हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी के दौरान आज हम नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के जितने भी क्वेश्चन हैं 2011 से 2026 के बीच में इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न पूछा गया है इन सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बीच में अलग अलग मतलब कि जितना भी थ्योरी है, जैसे कि हो गया आपका क्रिस्टलीय अपरूप हो गया, ग्रेफाइट हो गया और क्रिस्टलीय अपरूप हो गया, या जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट है उन जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनसे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के अलावा हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी को भी समझेंगे कि हाँ एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो यदि आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरह से क्वेश्चन को लगाइएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ 2011, 2021, 2026, मतलब कि जितना भी क्वेश्चन है क्या है प्रीवियस ईयर है 2011 से 2026 के बीच में। और ऐसा हर साल मतलब कि जो बिहार बोर्ड है वो क्या करता है, ज़्यादातर क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर ही पूछता है। या आप किसी भी तरह का बिहार बोर्ड का बात करें या अधिक का बात करें, यदि आपका PYQ मजबूत है, यदि आपका PYQ पे हाथ बढ़िया से बैठा हुआ है तो आप क्वेश्चन को रौंद के चले आइएगा एग्जाम में। बिना किसी देरी के हम आज का क्लास चालू करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। मतलब कि जो OH है उसका क्रियाशील मूलक कौन सा है, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, क्रियाशील मूलक। मूलक का अर्थ क्या होता है, जो अंतिम में लगाया जाता है क्रियाशील मूलक के रूप में। जैसे कि यहाँ पे OH दिया हुआ है, जैसे कि ये हो गया आपका, हम इसको कैसे लगाएंगे, C2H5OH, ये क्या हो गया, ये मूलक के रूप में लगा। क्या लगा, लास्ट में जो लगा ये मूलक में लगा, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल। और एल्कोहल का कितने नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी में एल्कोहल दिया हुआ है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कठोर तत्व कौन सा होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पत्थर, दूसरा दिया हुआ है हीरा, तीसरा दिया हुआ है कार्बन और चौथा दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो गैस है तो ये तो हो नहीं सकता। अब बात करते हैं कार्बन, हीरा और पत्थर। तो कार्बन भी नहीं होगा। अब बचा हीरा और पत्थर। तो कुछ लोगों को लगता है कि हीरा कठोर ही कितना होगा, पत्थर से ज़्यादा थोड़े ही होगा। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, क्योंकि हीरा जो होता है वो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर होता है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये जो आपका कार्बन का परमाणु संख्या होता है, ये कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लोरीन की संयोजकता क्या होगा। देखिए अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्लोरीन का संयोजकता पूछ रहा है। जैसे कि अभी हम क्या बताएं, अभी हम कार्बन का बताए थे ना, कार्बन का कितना बताए थे, कार्बन का बताए थे 2 और 4 6। इसका किससे निकाला जाता है, परमाणु संख्या से निकाला जाता है। उसी तरह से हम पूछ रहा है कि क्लोरीन का कितना होगा। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। कितना होता है, 17 होता है। जब आप इसको निकालिएगा तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, 2, 8, 10 और 7, 17 कितना हो जाएगा, 2 और 8 10 और 7 17 हो जाएगा। तो कार्बन का क्या बताते थे, कार्बन का क्या बताते थे, 17 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। जब इसको आप तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 और 8 10 हो जाएगा और 7 17, 7 17। अब बोल रहा है कि इसका संयोजकता पूछ रहा है। तो संयोजकता के लिए क्या करते हैं, जब किसी के इलेक्ट्रॉन में परमाणु के अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको क्या करते हैं, हम 8 में से घटाते हैं। तो 8 - 7 कितना हो जाएगा, 8 - 7 1 हो जाएगा। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन कौन है। आपको बताना है कि ये जो प्रश्न है इसमें से बताना है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। क्या पूछ रहा है, हाइड्रोकार्बन कौन है। और ये प्रश्न कब पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था। H2O C6H12O6 CO2 या HNO3। तो हमसे क्या बोला, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कि उसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए और कार्बन भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए हाइड्रोजन तो दिया हुआ है बट कार्बन नहीं दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ और ऑक्सीजन दिया हुआ है, मतलब कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसमें बात करिए तो कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 4 C6H12O6 होगा। और ये C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है, C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो आपको ये भी पूछ लेता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। वही बात करें कि चीनी का क्या होता है, चीनी का होता है C12H22O11। क्या होता है, C12H22O11। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सुक्रोज या शुगर की बात करें तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, मतलब कि हमसे क्या बोला है कि जो CHO है वो अभिक्रिया मूलक, ये कि इसके रूप में आता है, मूलक के रूप में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो हमसे 5 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल के अंतिम में OH होता है और इसमें हमको क्या दिया हुआ है, CHO दिया हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही गलत हो जाएगा। कीटोन भी गलत हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड CHO जो अब मूलक रूप में आता है वो किसके में आता है, एल्डिहाइड में होता है। मतलब कि आपका 5 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एथेन, आपको पढ़ाया गया एथेन हमसे क्या बोल रहा है कि एथेन का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6। तो आपको बताना है कि ये 6 सहयोजक संबंध है, 7 सहयोजक संबंध है, 8 सहयोजक संबंध है या 9 सहयोजक संबंध है, मतलब कि 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन जो है यहाँ पे हम कार्बन को बनाए तो यहाँ पे कार्बन क्या है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, 1 हाइड्रोजन ऊपर से जुड़ा होगा, 2 ये हो गया तीसरा सहसंयोजक, ये हो गया चौथा, ये होगा हमारा 5वां और ये होगा हमारा 6ठा। तो ये कितना हो गया, 6 सहसंयोजक बंध है। कितना है, 6 सहसंयोजक बंध है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ए 6 सहसंयोजक बंध सही हो जाएगा। और ये देखिए प्रश्न कब का पूछा, 2012 में पूछा, 2015 में पूछा, 2020 में पूछा, 22 में पूछा, 24 में पूछा, तो ऐसा हो सकता है कि 26 में भी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात बताइए। मतलब कि जो हमारा अमोनिया होता है उस अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात बताना है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो ये क्या हो गया 1:3 होता है। 1:3 कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है 1:3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि H2O का बताने के लिए, तो H2O में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। मतलब कि यहाँ अनुपात बताना, मतलब कि कौन कितना है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1, मतलब कि 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन को मिलाएंगे तब हमारा क्या होगा, एक हमारा अमोनिया का निर्माण होगा। और ये प्रश्न देखिए 2012 में पूछा, 2021 में पूछा, 23 में पूछा, 25 में पूछा, तो 27 में भी पूछने का आशा ज्यादा बनता है। तो 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन क्या है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारा कार्बन क्या है, कार्बन हमारा धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। मतलब कि कार्बन जो है वो कार्बन क्या है, हमारा कार्बन का जो परमाणु संख्या 6 होता है वो क्या है, धातु है, अधातु है या उपधातु है। तो हमारा कार्बन बेसिकली क्या है, कार्बन के देखिए इसके आपको क्या बताएगा कि जिसके अंतिम कक्षा में 1 हो, 2 हो और 3 हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे धातु। क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। और जिसके अंतिम कक्षा में 5 हो, 6 हो और 7 हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको अधातु बोलेंगे। बट देखिए यहाँ पे जो हमारा कार्बन है उसके अंतिम कक्षा में ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, और ना ही इसके अंतिम कक्षा में 5 है, ना 6 है, ना 7 है। तो ये हमारा किसके कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए उपधातु के कैटेगरी में आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी उपधातु सही हो जाएगा। लेकिन कुछ जगह पे आपको अधातु भी बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, अधातु बताया जाएगा। लेकिन जिसके अंतिम में 4 लगा होता है वो क्या होता है, उपधातु होता है। उसी तरह से बात करते हैं कि कार्बन के सीरीज में बात करते हैं तो क्या होता है,
कार्बन के सीरीज में बात करें तो कार्बन के सीरीज में क्या आ जाता है, सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन का भी आप गौर कीजिएगा तो सिलिकॉन के भी अंतिम कक्षा में 4 आता है, और सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन भी हमारा एक उपधातु है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नाइट्रोजन में अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध है। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारा N2 है, हमारा जो N2 है, ये N2 में कितने सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक आबंध से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, मतलब कि जो आपको नाइट्रोजन है वो कितने, तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का अंतिम कक्षा की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, हम बात करें नाइट्रोजन के परमाणु संख्या की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, और इसका बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 और 5, 5 2 7 हो जाएगा। तो यदि इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 5 ही, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आपस में क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, मतलब कि ये 3 संयोजक बनाता है। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अंतिम कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन के रिक्वायर्ड। हम क्या बताते हैं, जिसके अंतिम कक्षा में 5 हो, 6 हो और 7 हो, वो क्या करेगा, 8 में से माइनस करेगा। तो 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपस में क्या करता है, आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो इसके भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके अंतिम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और जब दोनों के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप को संतुलित कर लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेंजीन का अणुसूत्र बताना है। मतलब कि जो आपका बेंजीन होता है उस बेंजीन का आपका अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका से होता है। क्या होता है, इस तरीका से होता है। और यहाँ पे जितना भी आपका ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे हर जगह पे क्या होता है, सब जगह पे कार्बन होता है, और इधर से क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हर जगह पे ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और ये हमसे बेंजीन पूछ रहा है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका से होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, C6H6। C6H6 मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। मतलब कि जो हमारा COOH है वो किस अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। कीटोन को बोलते हैं, एल्डिहाइड को बोलते हैं, अम्ल को बोलते हैं, या ईथर को बोलते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, COOH। तो COOH किसके अंतिम में आता है, तो ये बेसिकली अम्ल के अंतिम में आता है। क्या आता है, अम्ल के अंतिम में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, हमारा 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि एसिटिक एसिड, जो हमारा एसिटिक होता है, एसिटिक एसिड होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COOH होता है। और ये क्या है, ये एक तरह का, ये क्या है, ये एक तरह का एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिड है। तो जो हमारा COOH होता है वो किसके अंतिम में लगता है, ये हमारा COOH जो है वो एसिड के अंतिम में लगता है। किसके अंतिम में लगता है, एसिड के अंतिम में लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया था, करेक्ट हो गया था। निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयी है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समावयी है। समावयी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोमर है। क्या है, आइसोमर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ C2H6 और C6H6, C5H10 और C5H12, C2H5OH, CH3OCH3 और CH4 और C2H6। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो समावयी है, मतलब कि आइसोमेरिज्म है। तो बात करें कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है C2H5OH, C2H5OH जिसको एल्कोहल बोलते हैं, और CH3OCH3 इसको ईथर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर। ईथर ये हो गया। और C2H5OH जो दिया हुआ है, C2H5OH ये हमारा एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। ये आपस में क्या होता है, ये आपस में आइसोमर होता है। क्या होता है, आइसोमर होता है। क्या होता है, आइसोमर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एथेनॉल बनता है। हमारा जो एथेनॉल है वो एथेनॉल किससे बनता है, एथेनॉल अथवा एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होगा, OH होगा, CHO होगा, COOH होगा, या ये होगा। आपको बताना है कि एथेनॉल के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का कौन सा सही हो जाएगा। तो 13 का हो जाएगा OH। यहाँ पे एथेनॉल बताए थे ना, एथेनॉल नहीं बताए थे। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 और ये
C2H5OH ऑल, यहाँ पे क्या लगा, ऑल लगा हुआ है, जिसके लास्ट में ऑल लगा होता है वो क्या होता है, उसके लास्ट में सॉरी जिसके लास्ट में नॉल लगा होता है या ऑल, इसको क्या बोलते हैं, जिसके लास्ट में ऑल लगा होगा वो कौन सा श्रेणी में आता है, वो OH श्रेणी में आता है। किस में आता है, OH श्रेणी। और इसमें से OH श्रेणी कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो आपका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यही ना अभी बताए थे, ये जो हमारा वाइन बनता है, मतलब कि जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ना हमारा C2H5OH, क्या होता है C2H5OH। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। हमसे फिर सहसंयोजक पूछ रहा है, देखिए फिर से हमसे क्या पूछा है, सहसंयोजक यौगिक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है CH4, बी में दिया हुआ NaCl, CaCl2 या Na2O। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो हमारा सहसंयोजक है। क्या है, सहसंयोजक बंध के अंतर्गत आता है। तो सहसंयोजक बंध के अंदर हमारा NaCl आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बताना कि ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, एक पाया जाता है, दो पाया जाता है, तीन पाया जाता है या कोई नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न देखिए 2014 में पूछा, 19 में पूछा और 2023 में पूछा। तो ऑक्सीजन, जैसे कि अभी हम नाइट्रोजन का बताए थे उसी तरह से आपको ऑक्सीजन का बताना। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। 8 होता है तो कितना हो जाएगा, 2 और जाएगा और 6 हो जाएगा। 8 - 2 6 हो जाएगा। तो इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और यदि इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितना चाहिए संतुलित होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट होगा। क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये क्या करता है, ये आपस में अधिक कर लेता है, 2 आबंध बना लेता है। और 2 आबंध बनाने के कारण क्या होता है, ये अपने आप को संतुलित कर लेता है। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जिसमें क्या हो गया, हमारा 3 आबंध है। CH4, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है CH4। तो कार्बन के आगे क्या लगा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। तो ये तो नहीं होगा, ये हमारा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए ये गलत हो जाएगा। अब बात करा C2H6, क्या बोल रहा है C2H6। तो C2H6 का भी हम बनाए ही थे अभी। देखिए कार्बन एक यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5 6। आपको भी इसी तरीके से बनाना। उसी तरह से बात करते हैं C3H4। यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 4 है। कार्बन क्या है, 3 है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। हमारे पास कार्बन 3 है बट हाइड्रोजन 4 ही है। हाइड्रोजन 4 है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं इसका प्लस क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे होगा H3। क्या होगा, H3 होगा। तो ये हो गया, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। C3H8 भी गलत हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बोनिल समूह प्रतिस्थापन करता है। आपको बताना है कि जो हमारा कार्बोनिल समूह है वो किसको प्रतिस्थापन करता है। 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो हमसे बोल रहा है कि कार्बोनिल किसको प्रतिस्थापन करता है। तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत सही है और बी भी सही है, मतलब कि इसका 2 सही हो जाएगा, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H4, C6H6 या C3H8। आपको बताना है कि कौन सा एलिफेटिक, मतलब कि कौन सा एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक का अर्थ क्या होता है, एलिफेटिक का अर्थ होता है एरोमेटिक होना चाहिए, एलिफेटिक दे दिया है। तो ये कौन सा होगा, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, वो स्ट्रक्चरल होना चाहिए। तो वो क्या होगा, हमारा कार्बन ही होगा। इसको मिटाओ। अभी बनाए थे ना स्ट्रक्चर, एक बनाए थे ना, आप देख के बताइएगा। तो आप हम अभी स्ट्रक्चर बना रहे, स्ट्रक्चर से पहचानिएगा कि किसका है। और इसको अभी हम जस्ट बताए हैं, ये स्ट्रक्चर बनाए थे, ये किसका स्ट्रक्चर है।
और ये जिसका स्ट्रक्चर है उसी का होगा, मतलब कि C6H6 आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब कि ये हमारा बेंजीन का है, किसका है, बेंजीन का। आप देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ ही लिया कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र अभी बताए थे ना, चीनी का कितना होता है C12H22 C12H22O11 होता है। कितना होता है C12H22O11, कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर सी C12H22O11। ये सब प्रश्न को तो आप डायरेक्ट याद करेगा और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप फार्मूला को याद करना ही होगा, इसका कोई अति नहीं है। C12H22O11 चीनी का सूत्र पूछा था तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एथाइल एल्कोहल क्या बोल रहा है, मेथ और एथाइल एल्कोहल मतलब कि C2H5OH इसी को बोलते हैं एथाइल एल्कोहल। एथाइल दो तरह के एल्कोहल होते हैं, एक होता है मेथाइल, एक होता है एथाइल। एथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है CH3OH होता है, ये कौन सा हो गया हमारा मेथाइल एल्कोहल हो गया। कौन सा हो गया, मेथाइल एल्कोहल हो गया, मेथाइल एल्कोहल ये हो गया हमारा मेथाइल एल्कोहल। बट हमसे क्या पूछा है, एथाइल एल्कोहल पूछा, मतलब कि C2H5OH ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एथाइल एल्कोहल होता है। क्या होता है, एथाइल होता है। आप पढ़ोगे ना मेथ एथ पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन, तो यहाँ पे हमारा एथ लिखा हुआ था, कार्बन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन 6 दे दिया गया, हाइड्रोजन 6 दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मेथिन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो मेथिन होता है तो मेथिन में कितना होता है, 4 होता है। मेथिन में हमारा कितना होता है, हमारा मेथिन में 4 होता है। तो हमारा मेथिन में कितना होता है, 4 होता है। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन ये यहाँ। ये क्या हो गया, हमारा एथीन का हो गया। ये क्या किया, 4 सहसंयोजक बंध बनाया, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहा है। यदि मानिए कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि अपना 1 इलेक्ट्रॉन को ये साझा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। अब बात करते हैं कि एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के द्रवण में बनता है, वायवीय अवायवीय या ए और बी दोनों। आपको बताना है कि जो हमारा एथाइल एल्कोहल है वो किस अति में बनता है। 22 का कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो ये बनता है फर्मिटेशन से, और फर्मिटेशन का क्या अर्थ क्या होता है, अवायवीय। क्या होता है, अवायवीय, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी अवायवीय सही हो जाएगा। जो हमारा एथाइल एल्कोहल बनता है वो किसके अति में बनता है, हमारा अवायवीय में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह कौन सा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो अभी आपको फॉर्मूला बताए थे CH3COOH, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ना कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। CH3COOH को ही ना कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, COOH, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एथिलीन में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद हैं, जिनमें हमसे क्या बोला है कि एथिलीन है, मेथ एथिलीन में क्या हुआ है, एथिलीन में 2 कार्बन, एथिलीन तो ये हो जाएगा एथिलीन, अल्कीन देखिए एथिलीन है तो C2 और ये कितना हो जाएगा, C2H8 होता है, बट एथिलीन है तो लीन है तो 6 हो जाएगा। यदि एथिल होता है, एथिलीन और एथिलाइन तो ये C2H6 ही होगा, और एक होता है C2H होता है। हमसे C2H8 नहीं पूछा है, एथिलीन बोला है। एल्केन अल्कीन, देखिए अल्कीन एल्काइन, तो हमको अल्कीन दिया हुआ है तो C2H6 हो जाएगा। और यदि C2H6 हो जाएगा तो इसके बीच में क्या करा है कि कार्बन के बीच 2 आबंध जुड़े हुए, मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, 2 आबंध जुड़ा हुआ था। एक सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। मतलब कि इसमें से एक सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। तो एक सिग्मा एवं एक पाई आबंध, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से हमसे प्रश्न में यदि ये पूछ लेता कि कार्बन और कार्बन के बीच में 3 आबंध है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, 3 आबंध है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो आप बोलिएगा कि गलत ही पढ़ा रहे हैं। तो हम कार्बन को नहीं बताते, नाइट्रोजन को बताएंगे, नहीं तो बोलिएगा कि गलत बता रहे हैं। यदि मानिए कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 आबंध है, क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 आबंध है, ये तो पॉसिबल है। तो इसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। क्या होगा, 2 पाई होगा। मतलब कि पहला वाला जो होता है वो सिग्मा होता है और बाद वाला जो 2 होता है वो क्या होता है, पाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि CnH2n+2 ये किसका सामान्य सूत्र है। देखिए CnH2n+2 पूछाते हैं, क्या होता है, एक होता है एल्केन, अल्कीन, एल्काइन होता है। तो अल्केन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा अल्केन हो जाएगा। अल्केन का क्या होता है, अल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। और अल्कीन का क्या होता है, अल्कीन का होता है हमारा CnH2n।
और बात करें कि अल्काइन का क्या होता है, अल्काइन का होता है हमारा CnH2n, H2n -2 क्या होता है, -2 होता है, इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस हो जाता है और इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो आपको देख के क्या पता चल रहा है कि सबसे सरलतम कौन हो जाएगा, 26 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो क्या कोई एल्कीन मतलब मेथिन से भी कोई अथी होता है, मेथिन से भी कोई सरलतम होगा। मेथिन का क्या होता है, देखिए कार्बन इसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, मतलब कि इसके आसपास में बहुत ही इजी जुड़ा हुआ था। आपका मेरा मेथिन हो जाएगा। एथीन थोड़ा सा इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। एथेन बोला है, वो भी एथीन नहीं पूछ रहा है, एथेन पूछ रहा है। तो एथेन का क्या हो जाएगा, एथेन का बना है तो कार्बन कार्बन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 और ही होना चाहिए ना। तो इथेन सॉरी एथेन बोला है, प्रोपेन में उसी तरह से प्रोपेन का जब हम बनाएं, जब हम प्रोपेन को बनाएं तो इस तरीका से, रुक जाइए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है, इसको थोड़ा सा हम इसको हम ई वाला स्ट्रक्चर को रहने देते हैं। ई सबको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखने में ना आपको ये होगा कि समझ में ज़्यादा आएगा, स्पेस कम आएगा। एथीन का क्या हो जाएगा, मेरा एथीन का हो जाएगा CH3 और CH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH3 और CH3 हो जाएगा। प्रोपेन का बात करें तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन का हो जाएगा CH3, उसके बाद बात करें तो ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, मेथ एथ प्रोप। और ये ब्यूटेन दिया हुआ है, ब्यूटेन का कितना हो जाएगा, ब्यूटेन का बात करें, ब्यूटेन का हम यहाँ बना देते हैं। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा CH3 CH2 और CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एथीन का हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, आपको ये सब बताया गया होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब कि एक स्थान से इलेक्ट्रॉन को दूसरे स्थान पे जा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को इसको दान भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो स्थानांतरण से क्या बोलता है, कार्बनिक सहसंयोजी या द्विधारी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 27 का कौन सा हो जाएगा। तो इसको द्विधारी या इसको वैद्युत सहसंयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत सहसंयोजी, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आप लोग आयनिक बॉन्ड वैद्युत सहसंयोजी ज़्यादा पढ़े होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। मतलब कि आप ये पढ़े होंगे कि सोडियम क्या करता है, सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है और ये इलेक्ट्रॉन को देके पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन को देके निगेटिव बना लेता है। ये क्या कहलाता है, ये सहसंयोजी बंद होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग करके बनाता है, मतलब कि जब कार्बन को हाइड्रोजन से जब आप सहयोग करवाइएगा, मतलब कि जब हमारा कार्बन जो है वो मानिए कि हमारा कार्बन क्या किया, हाइड्रोजन के साथ सहयोग किया, तो ये क्या बनाएगा, CH4 बनाया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, हमसे क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना होता है, तो CO2 क्या हम सब गैस के बता देते हैं। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन हमारा 78% है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारा 21% है। यही ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, जो लिख रहे हैं उतना ही आप याद करिए, एक्स्ट्रा आपको कहीं नहीं याद करना। 0.03% और आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 0.03%, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी 0.03% 29 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशील समूह क्या होता है। 30 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील, एल्डिहाइड श्रेणी का सदस्यों का, तो ये होता है CHO। क्या होता है CHO, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अल्काइन, एल्केन अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र देखिए, अल्केन एल्कीन अल्केन अल्काइन और अल्केन अल्कीन एल्काइन। तो एल्काइन का पूछा था, एल्काइन में क्या होता है 2n- होता है। क्या होता है 31 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, A B C या D। अभी देखिए ऊपर सब बताए हैं, अभी क्या किए, अभी हम ऊपर सब बताए हैं। एल्काइन का क्या बताए थे, एल्काइन का बताए थे CnH2n -2, CnH2n -2, ये अल्काइन का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और वही हमसे अल्केन पूछता था, अल्केन का क्या हो जाता है, अल्केन हमसे पूछता तो CnH2n हो जाता है। किसका हो जाता है, अल्केन का हो जाता है। और वही हमसे अल्केन और सॉरी अल्केन अल्कीन, सॉरी ये अल्कीन का होगा। किसका होगा, अल्कीन का होगा, अल्कीन का होगा।
और यदि अल्काइन का ये हो गया और अल्केन का पूछता तो CnH2n+2 हो जाता है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। मतलब कि एक अणुसूत्र, मतलब कि अणुसूत्र तो एक है बट संरचना सूत्र अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे, अपरूप बोलेंगे, समावयी बोलेंगे या कोई नहीं बोलेंगे। 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो हमसे क्या बोला है कि हमारा अणुसूत्र समान है बट संरचना सूत्र अलग अलग है। तो जैसे कि मानिए कि हम बात करें कि C4H10 की बात करें तो C4H10 का आप अणुसूत्र की बात करते हैं तो अणुसूत्र हमारा ये हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? मेथ एथ प्रो ब्यूट। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ब्यूटेन। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन। इसका संरचना देखिए, तो इसका संरचना कैसे कैसे बनेगा? देखिए एक कार्बन, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, ये हो गया CH2 और ये हो गया हमारा CH3। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्यूटेन पढ़ते हैं। और यही इसको एक तरीका से ऐसे बनाया जाता है, CH3, ये हो गया CH और ये हो गया हमारा CH3 और ये हो गया हमारा CH3। इसको तो प्रोपेन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको ब्यूटेन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको ब्यूटेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन पढ़ते हैं, ब्यूटेन। बट इसको बात करें तो इसको पढ़ते हैं आइसोब्यूटेन। क्या पढ़ते हैं? आइसोब्यूटेन। इसको पढ़ते हैं आइसोब्यूटेन। क्या पढ़ते हैं? आइसोब्यूटेन पढ़ते हैं। तो हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए कार्बन यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी कार्बन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 10 है, और मतलब कि अणुसूत्र समान है बट संरचना सूत्र अलग अलग है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बदलते हैं समावयी। क्या बोलते हैं? समावयी बोलते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बोला कि प्रोपेनोन में उपस्थित, मतलब कि प्रोपेनोन में उपस्थित पर्याकारात्मक समूह के बारे में बताना कि हमारा पर्याकारात्मक समूह क्या हो जाएगा। प्रोपेनोन में कौन सा पर्याकारात्मक समूह काम कर रहा है? तो हमारा ये काम करता है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम बताना है आपको। बताना है जो हमारा एसिटिक अम्ल है उसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या बताते हैं? CH3COOH बताते हैं। क्या बताते? CH3COOH बताते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथ देखिए कार्बन यहाँ पे कितना है? कार्बन हमारा पर 2 है, 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा, एथेन, एथेनोइक अम्ल हो जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? एथेनोइक अम्ल पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्बन क्या है? कार्बन 2 है। कार्बन 2 होने के कारण इसको एथेनोइक पढ़ते हैं। वही हमारे पास कार्बन 1 होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास कार्बन 2 ना होकर 1 होता तो हम इसको मेथेनोइक अम्ल पढ़ते हैं। बट हमारे पास 2 कार्बन है क्योंकि एसिटिक लिखा हुआ है, और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, तो हमारे पास 2 हो जाएगा। CHO का पर्याकारात्मक समूह, ओह माय गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा कि CHO का पर्याकारात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा? 35 का कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? हमसे पूछा है कि CHO का, तो वो होता है एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, मतलब कि 35 का डी सही हो जाएगा। CHO का पर्याकारात्मक समूह क्या होता है? CHO का पर्याकारात्मक समूह आपका एल्डिहाइड होता है, मतलब कि 35 का डी। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? हमसे क्या बोला है कि प्रोपेन का जो आणविक सूत्र, हमको आणविक सूत्र दे दिया है C3H8, तो आपको बताना कि प्रोपेन का आणविक सूत्र तो आपको कौन सा सहसंबंध होगा आपको। 38 36 का कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ए, बी, सी या डी? तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के नहीं बता रहे हैं, ज़्यादातर तो क्वेश्चन को बता ही दे रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन को नहीं बता रहे। इसका डी सही हो जाएगा। इसको हम तोड़ के दिखा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कार्बन 3 है, हमारे पास कार्बन क्या है? 3 है। तो अंतिम वाला में तो 3 लगना ही है भाई। क्या होगा? 3 लगने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 3 3 6, कितना हो गया? ये 3 हो गया और 3 हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन लगा दीजिएगा तो ये क्या हो गया? 8 हो गया। तो 2 3 कार्बन हाइड्रोजन, 3 कार्बन हाइड्रोजन, 6 का हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे बॉन्ड देखिए तो 3 और 2 5, सॉरी 3 और ये 3 1 4 1 5 और 2 7 और 3 10, मतलब कि जितना हाइड्रोजन उतना बंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी कारण हम इसको तोड़ के नहीं बताए थे, क्योंकि आप आगे से तोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपको बताना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो CHO4। तो जिसमें 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड होता है वो क्या होता है? असंतृप्त होता है। और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? संतृप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है? संतृप्त है। ये हमारा क्या है? संतृप्त है। हमसे असंतृप्त पूछा तो ये गलत हो जाएगा। C2H6, हमसे क्या बोला? C2H6 कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन एक यहाँ लगेगा,
एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ये भी संतृप्त है। हाइड्रोजन अपना लगा लीजिएगा। C2H4 यहाँ पे लिख रहा है C2H4, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 4 गो है भाई, तो इसको तो 2 गो चाहिए और इसको भी 2 गो चाहिए। आप बात करें तो ये फुल नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम एक बॉन्ड और लगा दिए। यदि एक बॉन्ड और लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड होता है, मतलब कि डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको साइड में लिख दे, हम इसको साइड में लिखें, तो जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असंतृप्त बोलेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सिंगल होगा तो वो संतृप्त होता है, बट सिंगल लोग क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं, बट जो डबल होता है, ट्रिपल होता है, रिलेशन में होता है, वो असंतृप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इथेनॉल, मेथ एथ, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, इसको तो याद कर लीजिएगा। प्रोपेनॉल, मेथ एथ प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, मेथ एथ C3, और इसका कितना होना चाहिए, C3H7OH हो जाएगा। इथेनोइक अम्ल, इथेन मेथ एथ, इथेनोइक अम्ल, C2 C2H इथेनोइक अम्ल क्या होता है भाई, बोल रहे हैं। हमसे बोला कि ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि इनमें सभी जितना के जितना है ना, ये जितना है, ये सभी के सभी ईंधन के रूप में उपयोग होता है। क्या होता है, सभी के सभी ईंधन के रूप में उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे अधिक अभिक्रिया करेगा। 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी या डी। तो यहाँ पे देखिए C2H4 देखिए, तो ये क्या है, ये असंतृप्त है। अभी बना के दिखाते हैं, यहाँ पे बनाते ना भाई, ये सब ध्यान में रखिएगा। इसके पास क्या है, इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा, संतृप्त करना चाहेगा। और संतृप्त करने के लिए क्या करता है, ये अपने आप को अभिक्रिया करना चाहता है। मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त होता है, ये सब क्या सिंगल है, तो ये सब असंतृप्त होगा। सॉरी, हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि यहाँ पे फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो फ्री में पढ़ाई को लाभ उठाएं। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, मतलब कि मानिए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, 1 आबंध बनेगा, मतलब कि 40 का क्या हो जाएगा, 40 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अपने आप को बना के क्या कर लेगा, H2 कर लेगा, और H2 बना लिया तो भाई ये तो चंगा हो गया इतना ही में। एल्केन का समान शत्रु क्या होता है, अल्केन अल्किन एल्काइन। अभी अल्केन का पूछा था CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है, मतलब कि 41 का ऑप्शन नंबर अल्केन अल्किन एल्काइन, अल्केन पूछा ना, तो 41 का हमारा ऑप्शन नंबर और ए करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 41 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमसे अल्केन पूछा। यदि हमसे अल्कीन पूछता, क्या पूछता है, अल्कीन पूछता, तो अल्कीन का क्या हो जाता है, अल्कीन का हो जाता है हमारा CnH2n हो जाता है। क्या होता है, और यही अल्काइन पूछता तो ये हो जाता है। देखिए ये भी प्रश्न बार बार पूछता है, तो आपको ये याद रखना है। फार्मूला की तरह फार्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है। देखिए कार्बन का परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या कितना बताते, कार्बन का परमाणु संख्या कितना बताते, 6 बताए थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं वे कहलाते हैं। देखिए हमको क्या बोला है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हम क्या बताते हैं कि जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असंतृप्त बोलेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या हो, 3 बॉन्ड हो, क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अल्केन बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे, या अल्काइन बोलेंगे, तो उसको अल्काइन बोलेंगे। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा, हमारा 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि हमको 3 बंद की जगह पे 2 बंद पूछता है तो हमको क्या बनते हैं, अल्केन अल्कीन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी मारते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, आपको बताना है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH,
C2H5OH, इसमें हमारा कार्बन है, हमसे पूछ रहा है कि कौन नहीं है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बट नाइट्रोजन नहीं, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि कौन सा उपस्थित नहीं है, और हमारा नाइट्रोजन क्या है, हमारा नाइट्रोजन अनुपस्थित है, तो हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो आज के क्लास में हम क्या किए, आज हम कार्बन जो चैप्टर है उस कार्बन के 44 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यदि आप इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते और देखिए तो ज़्यादातर प्रश्न रिपीटेड ही था। ईयर को यदि आप देखें तो आपको ऐसा अंदाज़ा लगाइएगा को ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड ही था। तो हम ऐसा आशा करेंगे कि आप 44 में 44 ना भी करें तो आप 40 या एटलीस्ट 35 तो करेक्ट होना चाहिए। सो ये आपका पार्ट 1 वीडियो था। ये क्या था, पार्ट 1 वीडियो था, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बाकी हैं। यदि इससे ज़्यादा हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लगाते तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट 1। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें आपका टोटल जितना भी कार्बन से जितना भी 2011 से 2026 के बीच में जितना भी प्रश्न पूछा है वो सभी प्रश्न आपको पार्ट 2 में कंप्लीट करा दिया जाएगा। सो आपको कैसा वीडियो ये लगा वो बताइएगा कमेंट में, और यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना है, जय हिंद, थैंक यू।